जोरदार स्वागत है आपका चैनल पे। आई होप आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए एग्ज़ाम में कुछ देरी हो सकती है बट एग्ज़ाम होना ये तय है, इसलिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल उम्दा और बढ़ी रखिए। और देखिए आपकी तैयारी इसमें कोई शक नहीं कि आप बेहतर करते हैं, लेकिन यदि आप अपनी तैयारी में प्रैक्टिस सेट यानी सेट नहीं लगाते तो आपकी तैयारी अधूरी। इसलिए चैनल पे सीडीपी बूस्टर टेस्ट के नाम से सीरीज चल रही है। आप सारी की सारी वीडियोस को अटेंड करिए और अपना स्कोर चेक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है। यहाँ पे चिंतन की बात हो रही है, थिंकिंग की बात हो रही है कि अनिवार्य रूप से क्या है। देखिए वीडियो बिल्कुल फटाफट होने वाली है, यानी कम समय आपको चीज़ें बेहतर मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और कम से कम आप अपने एक फ्रेंड को वीडियो जरूर शेयर करिएगा। देखिए संज्ञानात्मक गतिविधि मनोगति की प्रक्रिया, सी में कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक परिघटना, या फिर डी में कहा जा रहा है भावात्मक व्यवहार। बात किसकी हो रही है? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संज्ञानात्मक गतिविधि है, यानी चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। आगे चलते हैं। देखिए सारे सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी सीटेड एग्जाम के लिए। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। संशोधन होने की बात कहा जा रहा है इसमें प्रत्यक्षण समायोजन समावेशन स्कीम, यानी कि पियाजे के अनुसार आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समावेशन। देखिए समायोजन और समावेशन में अधिकतर कंफ्यूजन रहती है, इसलिए आप यदि पियाजे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें कौन सा टिक करेंगे? समावेशन टिक करेंगे। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्षेत्र के साथ ज्ञान जोड़ सके, इसमें उसको बढ़ावा मिलता है। यानी कि जो उसका ज्ञान है, जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको अपने वास्तविक ज्ञान से जोड़ सके। तो इसके लिए जो सबसे सही ऑप्शन आप देख लीजिए, पुनर्बलन ज्ञान के साथ सहसंबंध एवं माता अंतरण है। बी सी में कहा जा रहा है व्यक्ति भिन्नता है। डी में कहा जा रहा है स्वार्थी स्वायत्ता है। ठीक है, यानी कि अध्यापक कैसी पढ़ाना चाहती है, फिर ऑप्शन है कि बच्चे कि वो जो ज्ञान दे वो अपने जो रियल उनकी लाइफ है उससे जोड़ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकलवाना के लिए तैयार करता है। यानी कि प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए तैयार करता है। किसके लिए तैयार करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने। बी में कहा जा रहा है कि विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण कराने। सी में कहा जा रहा है विद्यालय का नाम रोशन करने। डी में कहा जा रहा है अभिभावकों को संतुष्ट करने। देखिए नीचे के दो ऑप्शन तो आप बिल्कुल काट ही दीजिए क्योंकि ये हो ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराना, यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराना या बच्चों को किसी चीज़ में लगाना उनकी सृजनात्मकता तथ्य को बढ़ावा देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि जब व्यक्ति, हम आप या कोई स्टूडेंट जब ये चीज़ सोचता है कि यह कौन सा चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग ने इस प्रक्रिया को या फिर इस चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा है? सहयोग की नैतिकता। बी में कहा जा रहा है नैतिक तर्कड़ा। सी में कहा है नैतिक यथार्थवाद। या फिर डी में कहा जा रहा है नैतिक दुविधा। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी नैतिक तर्कड़ा। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए नैतिक तर्कड़ा बिल्कुल एक टैग वर्ड्स भी है कोहलबर्ग का। जहां भी कहीं क्वेश्चन उनसे बनता है तो आप बिल्कुल टिक मार सकते हैं नैतिक तर्कड़ा पे, क्योंकि जो कोहलबर्ग ने इन्होंने व्यक्ति के या किसी बच्चे के नैतिक तर्कड़ा पर विशेष बल दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी में सहायता की आवश्यकता है। तो किसकी आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भावात्मक क्षेत्र। यानी कि जब स्टूडेंट या कोई बच्चा अपने समकक्षों के साथ आक्रामक व्यवहार करता हो एवं विद्यालय के मानदंडों को न मानता हो तो उसके किस चीज़ की आवश्यकता है? तो वो है भावात्मक क्षेत्र की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधि में शामिल करें और ठीक है, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करते हैं।
क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि समूह गतिविधि की बात हो रही है। देखिए आप क्वेश्चन के लेवल को समझा करिए, क्वेश्चन की मूड को समझा करिए। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, बेसिकली आपको क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे सही ऑप्शन को। देखिए ठीक नहीं है समाजीकरण, मूल्य, द्वंद्व या फिर आक्रामकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण। देखिए जो सामाजिकरण है, ठीक है, वो शिक्षार्थियों के समूह गतिविधि में शामिल करने से क्या होता है। अच्छा, विद्यार्थियों में समूह गतिविधि कब प्रारंभ होती है। देखिए जब विद्यालय होता है, जब बच्चे स्कूल में होते हैं, जब उन्हें समूह में खेल वगैरह या फिर कुछ ऐसे क्रियाकलाप करवाए जाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर सामाजिकरण जैसी गतिविधि का विकास होता है, वो चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। देखिए अनुवांशिकता संबंधी कारक है, यानी हेरिडिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या फिर चिंतन पैटर्न। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो आंखों का रंग है वो अनुवांशिकता संबंधी कारक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः की ओर संकेत करते हैं। किस ओर संकेत करते हैं। देखिए योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु निर्देश। बी में कहा जा रहा है कि भिन्न प्रकार के पाठचर्या की आवश्यकता। सी में कहा जा रहा है कि उनके ज्ञान की सीमा, या फिर डी में कहा जा रहा है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। यानी कि जो अध्यापक है उनको अपने बच्चों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। देखिए बच्चे के अंदर कुछ भी कमी है, एक शिक्षक को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ उसके उपचारात्मक युक्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर बात क्या हो रही है। सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, बट वहीं जो रीना है उसे सीखने में ज़्यादा समय लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत भिन्नता। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक बच्चे की सोचने समझने की, चीज़ों को सीखने की जो क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरण के कारक विकास की ओर आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरण के कारक विकास की ओर आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो शारीरिक गठन है इसके अतिरिक्त पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल आकार देता है, पर जो शारीरिक गठन है वो नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, किससे बचती है। लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, तो लैंगिक पूर्वाग्रह, तो लैंगिक संवेदनशीलता। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये, आप आंसर समझ भी गए होंगे ऑप्शन नंबर सी यानी लैंगिक पूर्वाग्रह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व की बात हो रही है। देखिए भैया, देखिए सॉरी, तो यानी कि पियाजे के जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन अवस्थाओं में जो वस्तु अस्थायित्व है वो किस अवस्था में मिलता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं, विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी कि रूप, अनुक्रम, दर बिल्कुल सभी विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह उपचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो। रचनात्मक अभिनव, बुद्धिमत्ता, नव विचार। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है रचनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, यानी कि यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो आते हैं गुण, तो उन्हें क्या कहा जाता है। पर्यावरण, जीन, अनुवांशिकता, फिर होम्योस्टैसिस। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुवांशिकता कहा जाता है, हेरिडिटी कही जाती है। आगे चलते हैं, इन सिद्धांतों में से कौन से बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण
यानी कि संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालन और अनौपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आप ए में कहा जा रहा है कि एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत, बी में कहा जा रहा है फ्रायड का सिद्धांत, सी में कहा जा रहा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो डी में कहा जा रहा है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। देखिए, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में क्या लाभकारी नहीं है? लाभकारी नहीं है। ए में कहा जा रहा है छात्र का अभिप्रेरण विकास, बी में कहा जा रहा है सहकर्मी संचार का विकास, सी में कहा जा रहा है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, या फिर डी में कहा जा रहा है खोज प्रक्रिया अधिगम का ह्रास। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण एकीकृत छात्र शिक्षक अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में लाभकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत यानी बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जी और यश कारक किसके द्वारा दिया गया था? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड की बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत, या फिर पियाजे का सिद्धांत। तो देखिए, पियाजे का सिद्धांत बिल्कुल नहीं होगा, नियम प्रतिकूल का सिद्धांत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यश कारक किसके संबंधित है? तो यश कारक संबंधित है, जाहिर सी बात है, हमारे स्पीयरमैन के द्वारा, यानी कि स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत से संबंधित है, यानी समान बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। देखिए, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, अनुकूलन, या फिर प्रेरक विकास, या फिर समस्या समाधान है, विचारात्मक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सबसे सही है वो ऑप्शन नंबर डी है, विचारात्मक प्रक्रिया। देखिए, ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लेन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और आप डेली CDP बूस्टर सेट को अटेंड किया करें, ताकि आपका स्कोर बेहतर हो सके और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको अपनी एक सीट भी लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।